Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on gastritis. तो आज हम जानेंगे कि गैस्ट्राइटिस पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं हम एज अ नर्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो, सबसे पहले क्या है, आप हर नर्सिंग केयर प्लान में पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका फैमिली चार्ट और फैमिली ट्री बनाते हो. वो आप खुद बना सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील. जहाँ से ज़रूरी है वो है हिस्ट्री ऑफ इलनेस आपको कैसे लिखनी है. तो वहाँ से मैंने ये केयर प्लान बनाया है ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने और जल्दी कंप्लीट हो जाए. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इलनेस पे. तो सबसे पहले पास्ट मेडिकल पास्ट सर्जिकल, प्रेजेंट मेडिकल प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री होती है. इसमें प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कैसे लिखते हैं, देखो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है. द 40-year-old patient has a history of recurrent upper abdominal pain and burning sensation for past 3 months, aggravated after meals. He reports frequent episodes of nausea, bloating, and occasional vomiting. The patient has been on irregular dietary habits with increased consumption of spicy food and NSAIDs. तो ये एक इस तरीके से आप एक प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिख सकते हो. जो हमने पेशेंट लिया है वो 40 साल का पेशेंट है, 40-year-old पेशेंट है. तो इसी वजह से इसी तरह के तरीके से आप जो है हिस्ट्री लिख सकते हो. इसमें आपने बताया देखो कि बर्निंग सेंसेशन हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है और खाने के बाद वो बढ़ता है. तो इस तरह से आप लिख सकते हो. फिर उसके बाद आ जाते हैं चीफ कंप्लेंट्स पे. हम चीफ कंप्लेंट्स में क्या हुआ है, पेशेंट को अपर एब्डोमिनल पेन है और बर्निंग सेंसेशन है पिछले 3 महीनों से. नोजिया और ओकेजनल वॉमिटिंग हो रही है पिछले 2 महीनों से. और ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट आफ्टर मील 1 महीने से हो रहा है. ये हो जाएगा चीफ कंप्लेंट एक गैस्ट्राइटिस पेशेंट का. फिर उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, जिसमें आप जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस और पोस्चर चेक करोगे. और स्किन कलर, स्किन कंडीशन मींस, और हेड एंड स्काल्प की क्या कंडीशन है, आइज़ की क्या कंडीशन है, ये सब आप चेक करोगे. इसके बाद आप आओगे ईयर, नोज़ और माउथ एंड फेरिंग्स, इसमें आप चेक करोगे. ठीक है, जैसे इसमें टीथ में देखो लिखा हुआ है फेयर डेंटल हाइजीन, नो कैरीज. अगर कुछ है प्रेजेंट है, कैविटीज़ प्रेजेंट हैं तो आप लिख सकते हो. ठीक है, ओडर ऑफ माउथ नॉर्मल है, कोई फाउल ओडर नहीं है. इसके बाद नेक, चेस्ट और एब्डोमेन, इसमें आप वही एग्जामिनेशन करोगे. तो आप एब्डोमेन में देखो क्या क्या आपने एग्जामिन किया है. ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परक्यूशन और ऑस्कल्टेशन को यूज़ करके. तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, स्लाइट एपिगैस्ट्रिक फुलनेस, नो विजिबल मास, कोई विजिबल मास तो नहीं है पर एपिगैस्ट्रिक फुलनेस महसूस हो रही है एपिगैस्ट्रिक रीजन में. फिर पाल्पेशन करा तो एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस भी प्रेजेंट है. कोई ऑर्गेनोमेगाली नहीं है, मीन्स कोई ऑर्गन का साइज बढ़ा हुआ हो ऐसा नहीं है. परक्यूशन में क्या है, टिम्पैनिक नोट है, नो शिफ्टिंग डलनेस. और ऑस्कल्टेशन नॉर्मल बाउल साउंड्स, सॉरी. ओके, इसके बाद हम आएंगे एक्सट्रीमिटीज़, बैक और जेनेटल और रेक्टम पे. तो अगर नीडेड है तो जेनेटल रेक्टम का एग्जामिनेशन करते हैं, अदरवाइज लीव इट. पर आपको लिखना पड़ेगा कि कोई अब नॉर्मलिटी तो नहीं है. अगर पेशेंट बोल रहा है कुछ पेन या फिर डिस्कम्फर्ट इन द ग्रोइन रीजन तो आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज इतना ज़रूरी नहीं है. इसके बाद हम आ जाते हैं वाइटल साइंस पे. वाइटल साइंस में हमने टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, एसपीओ2 और पेन स्कोर चेक करना है. सब कुछ नॉर्मल है, बस पेन स्कोर में माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन है, जो 4/10 का वैल्यू आप देख सकते हो, पेशेंट वैल्यू 4/10 है. फिर इसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे. इन्वेस्टिगेशंस पे हमने हीमोग्लोबिन करवाया, लो है, माइल्ड एनीमिया दिखा रहा है. WBC काउंट भी नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है, FBS मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल, ब्लड यूरिया नॉर्मल, सीरम क्रिएटिनिन सब कुछ नॉर्मल है. और H पाइलोरी टेस्ट करवाओगे आप तो सजेस्टिव ऑफ गैस्ट्राइटिस कॉज, मतलब जो H पाइलोरी होता है ना, ये एक रीज़न है या फिर एक आप बोल सकते हो इटियोलॉजी है, एक कारण है कि पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो रहा है. ठीक है, अब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं हम इसे. ठीक है, ये एंटीजन का टेस्ट है. तो अगर ये पेशेंट गैस्ट्राइटिस का है तो इसमें पॉजिटिव दिखाएगा, इसलिए देखो पेशेंट वैल्यू में पॉजिटिव आया हुआ है. वैसे आप चाहो तो ये नॉर्मल वैल्यू पेशेंट वैल्यू में आप मत लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो एक लाइन में कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टेस्ट ऑफ द पेशेंट वाज कंडक्टेड एंड इट शोज पॉजिटिव, बस ऐसे आप लिख सकते हो. स्टूल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करवाया है, नेगेटिव आया है. ठीक है, कोई GI ब्लीडिंग नहीं है. तो ये इन्वेस्टिगेशंस हमने करवाई हैं अपने पेशेंट की. फिर उसके बाद जाते हैं मेडिकेशंस पे. मेडिकेशन पे आपने पेंटोप्राजोल दिया, पेंटोप्राजोल प्रोटोन पंप इनहिबिटर है. ठीक है, रेनिटिडिन दिया, अगर प्रिस्क्राइब्ड है, अगर नीडेड है तो आपको देना है. H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है. ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा. ठीक है, सक्रालफेट है, फॉर्म्स प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, एड्स हीलिंग. ठीक है, इसमें क्या है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है वो भी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है. तो वो ये क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाएगा
जिसकी वजह से उसकी हीलिंग में मदद होगी। ठीक है, ऑन्डास्ट्रॉन देनी है, एंटीमेटिक है, पैरासीटामोल देनी है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है। ठीक है, सिंपली एंटीबायोटिक अगर ज़रूरत है कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी अगर पॉजिटिव आया है, ये इन्फेक्शन पॉजिटिव है, तो आप जो है एंटीबायोटिक्स दोगे। और दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द मेडिकेशंस ऑफ अ गैस्ट्राइटिस पेशेंट। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पर। नर्सिंग डायग्नोसिस में हमारा एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एज एविडेंस बाय पेशेंट्स वर्बलाइजेशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, नोजिया रिलेटेड टू गैस्ट्रिक इरिटेशन एज एविडेंस बाय कंप्लेंट्स, और फिर नॉलेज डेफिसिट और रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कंप्लीट प्लानिंग पे। इसमें क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। प्लानिंग क्या है, टू असेस द सिवियरिटी, लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन। आप टू मत लगाइए, आप सीधा लिखिए असेस द सिवियरिटी लोकेशन। ओके, टू हटा देना बस, इसमें सब हर जगह से टू हटा देना। मॉनिटर वाइटल साइंस एसोसिएटेड विद पेन, कंफर्टेबल पोजीशन, ताकि एब्डोमिनल जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो रिलीव हो जाए। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, जो भी डॉक्टर ने ऑर्डर किया है। पेशेंट को एजुकेट करना है डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए, कि मतलब स्पाइसी फूड वगैरह ना खाए। ठीक है, और ताकि गैस्ट्रिक इरिटेशन रिड्यूस हो जाए। और इनकरेज कर रहा है रिलैक्सेशन टेक्निक्स सच एस डीप ब्रीदिंग टू रिड्यूस परसेप्शन ऑफ पेन, मेंटेन काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट टू प्रमोट कंफर्ट, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। इसी बेस्ड आपके इंटरवेंशंस बनेंगे। आप हैव बीन असेस्ड, हैव बीन मॉनिटर्ड, ऐसे मत लिखो। ऐसे अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज there is no need to write your interventions in this way. You can just write assessed the severity, location and characteristics of the pain, monitored vital signs associated with pain, provided a comfortable position. So you just add ed and that's it. इसके बाद आपका इवेल्युएशन आ जाता है, वो इसी पे बेस्ड बनेगा कि आपने क्या इंटरवेंशंस दिया, पेशेंट को क्या फ़ायदा हुआ उससे। फिर उसके बाद आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस दूसरे वाले पे, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। इसमें देखो सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट बोल रहा है कि पुअर एपेटाइट है, भाई भूख नहीं लगती, नोजिया फील होता रहता है, नोजिएटेड फील होता है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप इनएडिक्वेट फूड इंटेक आप देखोगे और माइल्ड वेट लॉस भी आप देखोगे। ठीक है, डाइटरी पैटर्न चेक करोगे पेशेंट का, फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं, डेली इंटेक कितना है, उसका बीएमआई चेक करोगे, उसका वेट चेक करोगे। फिर स्मॉल फ्रिक्वेंट इजीली डाइजेस्टेबल मील्स आप उसे प्रोवाइड करवा सकते हो, जो वो आसानी से खा सके। फिर उसके बाद एंटीमेटिक्स दोगे, ठीक है, बिफोर मील्स। इसके बाद एजुकेट द पेशेंट अबाउट अवॉइडिंग स्पाइसी ऑयल एंड इरिटेंट फूड, ऐसा फूड मतलब आपको अवॉइड करना है जो इरिटेशन कॉज कर सके। ठीक है, इसके बाद इनकरेज ओरल फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ओरल फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा रहे। अब इरिटेंट फूड्स का मतलब है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर दे। ओके, इसके बाद आते हैं काम एंड प्लेजेंट एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराना है मील टाइम, ड्यूरिंग मील टाइम, और इसी पे बेस्ड आपकी इंटरवेंशंस बन जाएंगी। फिर लास्ट में इवेल्युएशन, पेशेंट हैज़ मेंटेन्ड एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इंटेक विद इंप्रूव्ड एपेटाइट एंड स्टेबल बॉडी वेट। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नोजिया रिलेटेड टू गैस्ट्रिक इरिटेशन एज एविडेंस्ड बाय कंप्लेंट्स ऑफ क्विजीनेस या फिर ओकेजनल वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो प्लानिंग क्या होगी इसमें, प्लानिंग होगी टू असेस फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ nausea and vomiting, to monitor fluid and electrolyte balance regularly, to provide small, bland and frequent meals to minimize gastric irritation, administer prescribed antiemetics, educate the patient to avoid spicy, greasy and strong smelling foods, encourage oral rehydration and adequate fluid intake। आप इसका इनटेक और आउटपुट चार्ट भी मेंटेन कर सकते हो पेशेंट का। इसी पे बेस्ड आपके इंटरवेंशंस बन जाएंगे कि असेस द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, मॉनिटर्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रेगुलरली, प्रोवाइडेड स्मॉल ब्लैंड डाइट, ऐसे करके। ठीक है, और लास्ट पे उसी पे बेस्ड इवैल्यूएशन आपका बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने हेल्थ एजुकेशन पे। हेल्थ एजुकेशन में वही क्या, पेशेंट को हमें एडवाइस करना है कि भाई छोटी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो, ज़्यादा हैवी मील्स नहीं लेना है, और ऐसे फूड्स को अवॉइड करो जो कि ट्रिगर करते हैं नोजिया या वॉमिटिंग को। ठीक है, और फिर स्पाइसी, ऑयली, इरिटेंट फूड्स को भी आपको अवॉइड करना है। कैफीन को, अल्कोहल को और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को लिमिट करना है, कम से कम लेना है। पेशेंट को बोलना है कि भाई स्मोकिंग करते हो तो अवॉइड करो, टोबैको खाते हो तो वो भी अवॉइड करो। पेशेंट को बोलना है कि जो भी मेडिकेशन आपको प्रेस्क्राइब करी गई हैं वो आप रेगुलरली लीजिए। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक लीजिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, और NSAID विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन, ऐसा ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेना है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी है, और रेगुलर फॉलोअप के लिए बोलना है पेशेंट को। सो दैट्स इट, दैट्स दी नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ गैस्ट्राइटिस पेशेंट। होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है इस पूरे के पूरे वीडियो में, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। ओके,
And for more such videos, stay tuned.